बासिल बाजवा साहब आ जाओ। अच्छा तुम बड़े हो गया, क्या कर रहे हो आजकल? अच्छा दाढ़ी तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाली हो गई है। चलो तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا। जी ताहिर महमूद तर्जुमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह प्यारे हुजूर। वालेकुम। तुम क्या कर रहे हो? हुजूर मैं भी ए लेवल कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा चलो फिर। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी और इसमें कोई कजी नहीं रखी, मजबूती से कायम और कायम रखने वाला, ताकि वो इसकी तरफ से सख्त अजाब से डराए और मोमनों को जो नेकियां बजा लाते हैं खुशखबरी दे कि उनके लिए बहुत अच्छा अजर मुकद्दर है। वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं और वो उन लोगों को डराए जिन्होंने कहा अल्लाह ने बेटा बना लिया है। उनको इसका कुछ भी इल्म नहीं, ना ही उनके आबाओ अजदाद को था। बहुत बड़ी बात है जो उनके मुँह से निकलती है। वो झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते। बस क्या तो शिद्दत गम के बायस उनके पीछे अपनी जान को हलाक कर देगा अगर वो इस बात पर ईमान ना लाए। जज़ाकल्लाह। नायाब अहमद साहब हदीस। वालेकुम सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद।
अन सअद इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला इंतलकना इला आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़कुल्तु या उम्मल मुमिनीना अम्बिईनी अन खुलुक़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत अलस्ता तक़रउल क़ुरआन क़ुल्तु बला क़ालत फ़इन्ना खुलुक़ नबिय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानल क़ुरआन वफ़ी रिवायतिन काना खुलुक़ुहुल क़ुरआन। मुस्लिम किताबुल सलात। तर्जुमा। हज़रत साद बिन हिशाम बयान करते हैं कि हम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुए और मैंने अर्ज़ किया, ए उम्मुल मुमिनीन, मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ के बारे में कुछ बताएं। इस पर हज़रत आयशा ने फ़रमाया, क्या आप कुरान नहीं पढ़ते? मैंने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर पढ़ता हूँ। तो हज़रत आयशा ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने नबी के अखलाक़ कुरान करीम के ऐन मुताबिक थे। तुमने तो एक करके इस तरह कहा है जिस तरह कोई बेअदबी से मुखातब करता है कोई हैं। अरबी का जो लफ्ज़ है या उम्मुल मोमिनीन अरबी में कहते हैं ए करके तुमने इस तरह कहा है। और उर्दू में तो ए का लफ्ज़ जो है ना वो इज़्ज़त के लिए नहीं बोला जाता। या उम्मुल मोमिनीन कहना चाहिए, या तर्जुमा करने वाले भी कुछ अक्ल से तर्जुमा किया करें ना। कौन है तर्जुमा करने वाला? ये तो अगर किसी ने नहीं किया ठीक तो या फिर बोलना सिखा ए उम्मुल मोमिनीन। ए जो कहोगे ना ए तो वो डेरोगेटरी बन जाता है। ये भी सिखाया करें। उर्दू में या को ए तो कह सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि या को या ही रखा जाए। आगे से ये आधे अंग्रेज़ आधे उर्दू दान जिनको पढ़ना भी नहीं आता सही तरह वो फिर ए को भी ए बना देते हैं। इज़्ज़त का जो सहाबा हैं वसल्लम के सहाबा उम्महातुल मोमिनीन की इज़्ज़त का कुल हर छोटी छोटी लफ्ज़ जो इज़्ज़त के लिए उसको ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ए लेवल किसने किया था इस ना सॉरी GCSE का इम्तिहान किसने दिया था इस साल? अच्छा तो क्यों तुम पास नहीं हुए थे? आधा हाथ खड़ा कर रहे हो हैं? पूरा हाथ खड़ा करो ना, मैं देख सकूँ किसने दिया था। खड़ा हुआ, रेज योर हैंड्स। अच्छा तो कितने तुम्हारे ए स्टार आए हैं? फिर करना क्या तुमने? मेडिसिन। यहाँ तो कंपटीशन ऐसा है कि ना ही ए स्टार ना आए तो मेडिसिन मुश्किल ही दाखिला मिलता है। वैसे तुम अपनी सेकंड ऑप्शन भी रखना सामने जी। अच्छा तुम मिर्ज़ा साहब कितने ए स्टार्स थे? जी ज़रूर। मैंने अब मैं 11वीं में हूँ तो मैंने आधे एक साल पहले किए थे। आधे कर लिए जी। मैंने इसलिए उन्होंने अपना सिस्टम बदल दिया है। अब 1917 में बदल रहे हैं हैं 2017 में सिस्टम बदल रहे हैं ना। फिर पढ़नी पड़ेगा ना अच्छी तरह, ना आधे पूरे का सवाल ही नहीं होगा मेरा ख्याल है। और सिद्दीकी साहब तुम सिद्दीकी हो ना? हाँ तुम्हारे कैसे हैं स्टार्स आए थे? जो मेरे साथ आए थे 7 ए स्टार्स। अच्छा माशाल्लाह तुम तो मुझे मिल चुके हो। तुम तो मुझे मिले थे? फिर बताया नहीं था रिज़ल्ट तो नहीं बताया था ना? हाँ तो बताना था ना रिज़ल्ट भी साथ। और कौन है GCSE वाला? तुम भी मुझे मिल चुके हो, तुम्हारे भी स्टार्स हैं जी हजूर। मेरे 8 स्टार्स 4 एस। 8 स्टार्स 4 एस। हाँ वैसे लगता नहीं था तुम इतने होशियार हो। तुम तो मिल चुके हो मुझे जी हजूर। हाँ और कौन है पीछे? वो
तुम भी अब आ गए बड़ी क्लास में, चलो। हैं? मैंने ये 9 में शुरू किया था, इससे मेरे 3 साल में अभी मेरे आधे रहते हैं, तो फिर मेरे 2 स्टार्स और 6 A's। अच्छा माशाल्लाह। जी। तो आधे क्या रहते हैं ताकि तुम्हें, फिर- क्या 16 करने हैं? नहीं यार, 3 4 और रहते हैं जिस ईयर जो मुकम्मल होने हैं। अच्छा, जी। तुम्हारी ये पहली क्लास है? नहीं हुजूर, दूसरी? ये तीसरी या चौथी क्लास है। अच्छा, मेरा ख्याल है मूँछों पे शेव करना शुरू कर दिया, इसलिए पहचानने में मुझे दिक्कत लग रही है। जी है ना? जी। और पीछे कौन है, दिखाओ। हाँ, एनकों वाले। जी हजूर, मेरे 6 स्टार्स 5 A's आए थे। अच्छा माशाल्लाह। क्या करना है? मेडिसिन में दाखिला लेना चाहता हूँ। अच्छा, फिर वक्फ भी रखना है कि नहीं? जी इंशाल्लाह। बस इसका डॉक्टर काफ़ी मिले ज़रा। जो जो जिनसे मैंने पूछा नहीं है, GCSE वाले, अभी जिनसे बात नहीं हुई, वो खड़े हो जाएं। GCSE जिन्होंने किया है इस साल, जिनसे मैंने पूछा नहीं अभी तक, वो खड़े हों। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब तुम पिछले को दे दो अपने वो जो साइंटिस्ट के भाई को। जी सर। हाँ, तुम उदाहरण भाई है ना, PhD कर रहा है? जी सर। हॉलैंड में? जी सर। हाँ, तुमने क्या करना है? हुजूर ने फरमाया था कि मेडिसिन करो। क्या ग्रेड्स कैसे थे? 7 स्टार्स और 3 आए थे। अच्छा माशाल्लाह। और आगे कौन है? पीछे है तुम्हारे। तुम बैठ जाओ, पिछले को दे दो। तुम थोड़ा इधर आ जाओ ना, रोशनी की स्पीड। हाँ, तुम बताओ। जी, मेरे इस साल 3 स्टार्स आए थे और बाकी B और C थे। ओहो, फिर क्या करना है? लॉ करना है तुमने? नहीं, मैं अभी बिजनेस में विचार रहा हूँ। अच्छा, फिर जी। किस चीज़ के लिए बिजनेस करोगे? अकाउंटेंसी। अच्छा, फिर वक्फ भी करोगे कि नहीं? जी, वक्फ ही करूँगा। अच्छा चलो बैठ जाओ, आगे दे दो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हाँ जी। जी हजूर, मैं अभी अपना सेकंड ईयर कर रहा हूँ GCSE का, और अभी फर्स्ट ईयर में मेरे A's और B's आए हैं। अच्छा चलो, सेकंड ईयर कंप्लीट करो, फिर बताना आगे। आगे ये साइंटिस्ट को दे दो। तुमने क्या साइंटिस्ट बनना है? नहीं, इंजीनियर। इंजीनियर? जी। तुम्हें तो साइंटिस्ट बनना चाहिए ताकि प्रूव करो कि रोशनी से रफ्तार से तेज़ रफ्तार भी है कोई। हाँ है? मेरे 1 स्टार और 2 A's। आधा किया, पूरा किया? नहीं, पूरा हो गया। तो बाकी 8 9 क्या थे? 20 थी? जी 4 B's और बाकी C's। तुम्हारा भाई जामिया में है? जी। अच्छा चलो। और ये मुझे 1 बैठ जाओ, स्टार बैठ जाओ। मुझे 1 स्टार और B और सब बिल्कुल C। हुजूर, तुम लोग मुझे मिले तो नहीं हुए ना? हाँ हाँ, तुम बताओ। मैंने अभी आधा किया था, ये 9 में शुरू किया और 3 स्टार आ गए और 6 A's। अच्छा अच्छा, आगे दो। हुजूर मेरे एग्ज़ाम से भी होने हैं? जी। फिर खड़े क्यों हुए हो? मुझे दो। हुजूर सिर्फ 3 A मिले। 3 A's जी। और बाकी 5 B's। अच्छा जी। फिर करना क्या है? ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी? जी। अच्छा चलो दे दो पीछे को, सामा साहब को। अस्सलाम तुम तो मिल के गए हो। मेरा 1 स्टार है, मैं अभी ईयर 11 में जा रहा हूँ, और मेरे 3 A's हैं। तुम तो अभी मिल के गए हो चंद दिन पहले? जी। अच्छा इधर दे। जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरे एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं जनवरी। आने वाले हैं तो फिर बैठ जाओ। दुआ करना है। चलो बैठ जाओ, खड़े क्यों हो गए हमारे वक्त ज़ाया करने के लिए? जो दो बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हाँ जी, तुम्हारे आने वाले तो नहीं? जी। तुम्हारे इम्तिहान तो नहीं आने वाले? नहीं, मेरे हो गए। क्या हुआ? 2 स्टार्स, 7 A's, 4 B's और 6 डिस्टिंक्शन स्टार। क्या तुमने 20 सब्जेक्ट लिए हुए थे? नहीं। हाँ। करना क्या है? इंशाल्लाह फिज़िक्स में जाऊंगा। अच्छा चलो दे दो उसको, पीछे देखो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरे 2 A स्टार और 2 A आए थे और दूसरे 20। बाकी 20? जी। चलो क्या करना क्या है? अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अभी डिसाइड कर लो। आ जाओ उधर दे दो, आगे खलीकुज़्ज़मान को, भट्टी को। लिया और डिस्टिंक्शन स्टार एक। डिस्टिंक्शन भी एक आ गई?
अच्छा चलो जी मैंने ख़त भी करना क्या आपने अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी जी चलो और ये अस्सलाम वालेकुम सर मेरे एक ए और बाकी बीस आए थे क्या वजह है क्या इरादा है अकाउंटेंसी में जाना चाहिए कितने को अकाउंटेंट रखेंगी जमात आगे से तो ठीक है उसके पास है हाँ अस्सलाम वालेकुम ज़ूर मैंने बायोलॉजी में करना था कैंसर रिसर्च और अभी आधे मेरे टेस्ट हुए हैं तो मेरे साइंस के अंदर एक सी आया है बायोलॉजी में और अभी हायर करने वाला रिसर्च कर रही है साथ सी भी आया तुम्हारा अभी और इंग्लिश के अंदर ए कौन से ईयर 10 में हो नहीं ईयर 11 में ईयर 11 में आधे कर लिए हैं जी अभी हो रहे हैं अच्छा जी तो फिर इंग्लिश के अंदर एज आए लेकिन अभी ऐड नहीं हुआ इसलिए एवरेज नहीं अभी मार्क मिला अच्छा चलो फिर देता फिर तो जब आ रही होगी फिर बताना ना अभी तो तुम हजूर मेरे 3 ए आए हैं बाकी कर लिया फाइनल ईयर जीसीएसई हाँ जी अभी आधे आधे तो नहीं कर रहे नहीं पूरा हो गया 3 ए आए हैं बाकी सारे बी और सी मिले मुझे उसके बाद रिजल्ट के बाद नहीं भी मिला नहीं तो फिर क्यों नहीं मिले कोई भी नहीं मिले अच्छा अब बैठ जाओ अच्छा जो तो डॉक्टर बन रहे हैं वो तो ठीक है कंपटीशन बड़ा है आजकल गो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं एडमिशन से पहले लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये देखते हैं कि कम से कम 8 A स्टार्स हों क्या ख्याल है तुम्हारा इजहार साहब तुम तो रिसर्च कर रहे हो माइक्रोफोन कर लो तुम्हारी PhD तो है जो मैंने मास्टर्स किया था न्यूरो साइंस में और फिर अब मैं PhD के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ज़रूर दुआ करें मेरे लिए अच्छा तो कंपटीशन जो मेडिसिन का है ना बहुत ज़्यादा है इसलिए A लेवल्स में बहरहाल फिर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ना जी अतर बेग साहब आ जाओ वालेकुम सलाम आज खड़े तो हो जाओ पहले मलफूज़ात फरमूदा सैयदना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर ने फरमाया मैं हमेशा ताज्जुब की निगाह से देखता हूँ कि ये अरबी नबी जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हज़ार हज़ार दुरूद और सलाम उस पर ये किस आली मर्तबा का नबी है उसके आली मुकाम का इंतहा मालूम नहीं हो सकता और उसकी तासीर कुदसी का अंदाज़ा करना इंसान का काम नहीं अफसोस के जैसा हक़ शनाख्त का है बजुज़ उसके मर्तबा को शनाख्त नहीं किया गया वो तौहीद जो दुनिया से गुम हो चुकी थी वही एक पहलवान है जो दोबारा उसको दुनिया में लाया उसने खुदा से इंतहाई दर्जा पर मोहब्बत की और इंतहाई दर्जा पर बनी नौ की हमदर्दी में उसकी जान गुदाज हुई इसलिए खुदा ने जो उसके दिल के राज का वाकिफ़ था उसको तमाम अम्बिया और तमाम अव्वलीन और आखरीन पर फजीलत बख्शी और उसकी मुरादें उसकी ज़िंदगी में उसको दीं वही है जो सरचश्मा हर एक फैज़ का है और वो शख्स जो बग़ैर इकरार और अफाज़ा उसके किसी फजीलत का दावा करता है वो इंसान नहीं बल्कि ज़ुर्रियत शैतान है क्योंकि हर एक फजीलत की कुंजी उसको दी गई है और हर एक मार्फत का ख़जाना उसको अता किया गया है जो उसके ज़रिया से नहीं पाता वो महरूम अज़ली है हम क्या चीज़ हैं और हमारी हकीकत क्या है हम काफ़िर नेमत होंगे अगर इस बात का इकरार ना करें कि तौहीद हकीकी हमने उस नबी के ज़रिया से पाई ज़िंदा खुदा की शनाख्त हमें उस कामिल नबी के ज़रिया से और उसके नूर से मिली और खुदा के मुकालमात और मुखातबात का शर्फ भी जिससे हम उसका चेहरा देखते हैं उसी बुज़ुर्ग नबी के ज़रिया से हमें मुयस्सर आया उस आफ़ताब हिदायत की शुआ धूप की तरह हम पर पड़ती है और उस वक्त तक हम मुनव्वर रह सकते हैं जब तक कि हम उसके मुकाबल पर खड़े हैं हकीकतुल वही सफ़ा 115-116 शाहिद साहब आप इसकी समरी बयान कर सकते हैं इंग्लिश में आओ Hazrat Masih Maud states in Haqiqatul Wahi, page number 115 to 116. मैं हमेशा ताज्जुब की निगाह से देखता हूँ कि ये अरबी नबी जिसका नाम I always wonder that this सिर्फ समरी दे दो हर एक लफ्ज़ को तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं
तुमने क्या कंप्रेहेंड किया इसके साथ? Hazrat Masih Maud says that I always wonder that this prophet who's come for the savior of mankind as a Rahmatul lil Alameen, and he says बजुज़ उसकी मर्तबा को हुजूर थोड़ा सा मुश्किल है ऑन स्पॉट मर्तबा स्टेटस जी बजुज़ he says that he states as to how high the status of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was, and जो हर सर चश्मा एक फैज़ का है और वो शख्स जो बग़ैर इक़रार और अफ़ाज़ा और उसके किसी फजीलत का दावा करता है वो इंसान नहीं बल्कि ज़ुर्रियत शैतान है. So anyone who tries to attack Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not a human being, or instead he is a shaitan. So सही कह रहा? He is not a human. He is a ज़ुर्रियत शैतान. He is a progeny of Satan. He is a progeny of Satan. अच्छा ठीक है, ठीक है. ज़िंदा खुदा की शनाख्त हमें उस कामिल नबी के ज़रिए उसके नूर से मिली और खुदा के मुकालमात और मुखातबात का शर्फ. बुजुर्गी नबी मुझसे आफ्ताब भी तो हुजूर बहुत मुश्किल है मेरे लिए इसको. आ जाओ फिर बैठ जाओ, अगली दफ़ा गौर से सुनोगे. अब इसको उर्दू भी आती है, इसके लिए मुश्किल है, तो बाकियों को क्या समझ आई होगी हैं. इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ इक़्तिबास का हिस्सा आधा उसमें दे दिया करें या इंग्लिश में तर्जुमा करवा दिया करें. बाद में बहुत कम है जो सुनते हैं. ये रिपीट कितने लोग हैं जो रिपीट अपनी क्लास सुनते हैं बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ सुनते हैं जो दो. तो अब रिपीट जो आता है प्रोनाउन मतलब आने में रिपीट से मतलब है कि जो रिकॉर्डिंग आती है बाद में वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आती है. उसमें सिर्फ दो लड़के सुनते हो. उर्दू तुम लोगों को समझ नहीं आती, इंग्लिश तुम सुनते नहीं, तो समझ क्या आएगी हैं. तो अब मेरे ख्याल 8 महीने बाद क्लास हो रही है और तुम लोगों ने वक्फ़े नौकर निसाब भी नहीं पढ़ा होगा 8 महीने. किसने पढ़ा है 8 महीने निसाब अपनी एज ग्रुप के लिहाज से? 15 to above किसने पढ़ा है? और 12 से 15 तक है एक पूरी किताब एक आ गई है 1 to 21. अच्छा 1 to 21. वो किस के पास किताब है वक्फ़े नौ के सिलेबस की? सारों के पास है. जिनके पास नहीं है वो इनसे ले लें हैं और उसको फिर पढ़ा भी करो, देखा करो. बल्कि जो जमात का भी एक किताब है ना जनरल नॉलेज की या मालूमात की या निसाब तालीम के निसाब की, वो भी अच्छी है. मेरा ख्याल है वो भी हर एक के पास होनी चाहिए वक्फ़े नौ के. तो चलो फिर जावेद रफ़ी साहब बड़े देर से इंतज़ार कर रहे हैं नज़म के लिए. माइक्रोफोन ऊपर करना पड़ेगा काफ़ी. कलाम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम. वो पेशवा हमारा जैसे है नूर सारा, नाम उसका है मुहम्मद. दिलबर मेरा यही है, नाम उसका है
मोहम्मद दिलबर मेरा यही है। पहलों से खूब तर है खूबी में एक कमर है। पहलों से खूब तर है खूबी में एक कमर है। उस पर हर एक नज़र है। बदरो दुजा यही है। उस पर हर एक नज़र है। बदरो दुजा यही है। पहले तो रहे में हारे पार उसने है उतारे। पहले तो रहे में हारे पार उसने है उतारे। मैं जाऊं उसके वारे बस ना खुदा यही है। मैं जाऊं उसके वारे बस ना खुदा यही है। उस नूर पर फिदा हूँ उसका ही मैं हुआ हूँ। उस नूर पर फिदा हूँ उसका ही मैं हुआ हूँ। वो है मैं चीज़ क्या हूँ बस फैसला यही है। वो है
मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मुहम्मद, दिलबर मेरा यही है। तुमने वो सुना था मेरे कहने पे कि नहीं? जी। उसी की निकालने की कोशिश की है ना? जी सर। है ना? जी सर। अच्छा कर लिया तुमने, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब ये तुम्हारे निगरान ये ना समझे, उनके कहने पे तुमने आवाज़ निकाल ली है। तुम पता था किसकी आवाज़ निकाल रहा है? हैं? तो वो काफ़ी करीब पहुंच गया उसके, इसलिए अच्छी हो गई है माशाल्लाह। अच्छा, और नजमुस्समा कौन है? तुम हो? आ जाओ फिर। कुछ कहना है? कुछ कहना है? वालेकुम सलाम। इसके अलावा कुछ नहीं? जी हुजूर, ये नजमुस्समा का मतलब क्या है? आसमान का सितारा। आसमान का सितारा। इसका तो नाम नजमुस्समा है, बाकी वाक़फ़ीन नौ को भी आसमान का सितारा बनने की कोशिश करनी चाहिए। पता है आसमान का सितारा क्या होता है? तुम बताओ सुहेल। सुहेल। स्टार इन द स्काई। फिर अच्छा, वो स्टार जिससे तुम्हें गाइडेंस मिले। हाँ अच्छा, चलो जी। ठीक है, बताओ। इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले और जमात अहमदिया का पाकीज़ा मोमिनाना रद्द-ए-अमल। इस्लाम को हमेशा ही मुखालफिन की तरफ से एतराज़ात, इल्ज़ामात या सवालात का सामना तो करना पड़ता ही था, मगर जूँ जूँ मसीह मऊद और इमाम महदी के आने का वक्त करीब तर आता जाता था और उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से दूर होती जाती थी, तू इस्लाम के अकायद में बिगाड़ पैदा होता जा रहा था। जिस दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम को बतौर मसीह मऊद इमाम महदी मबूस फरमाया, इस दौर में इस्लाम की तालीमात दुनिया के लिए हंसी और खेल तमाशे का निशाना बनी हुई थीं। मुसलमान ख़ुद ऐसी बिदात में मुब्तला हो चुके थे कि सारी दुनिया इन पर, इनके मज़हब पर और बिलखुसूस इनके मज़हब के बानी यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमस्खुर उड़ाती फिरती थी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी ज़ात बाबरकात के महासिन को दुनिया के सामने पेश किया और हमें यानी अपनी जमात को भी यही करने की हिदायत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहिसाब मोहब्बत और हद दर्जा की गैरत रखते थे, मगर इस मोहब्बत और इस गैरत का इजहार नहायत मोमिनाना था। आप अलैहिस्सलाम एक शातिम रसूल का सलाम का जवाब ये कहकर नहीं देते कि मुझ पर सलामती भेजता है और मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नापाक ज़ुबान इस्तेमाल करता है, इसके सलाम का जवाब कैसे दूँ? आप अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों को सख्ती से पूछते हैं कि जिस महफ़िल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक लफ्ज़ भी गुस्ताखी का कहा गया, वहाँ से फ़ौरन उठकर चले क्यों नहीं आए?
आप फरमाते हैं कि हम शोरा ज़मीन के सांपों और बिच्छुओं से तो सुलह कर सकते हैं, मगर उनसे सुलह का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब होते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इस मोहब्बत और गैरत का इजहार सिर्फ अल्फाज में ही नहीं बल्कि अमलन भी फरमाया। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक किताब उम्महातुल मोमिनीन शाया हुई जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अज़वाज पर नहायत नापाक हमले किए गए थे। दीगर मुसलमान मुश्तइल होकर जलाओ घिराव करने लगे, मगर हमारे प्यारे इमाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जलाओ घिराव और इस किताब को बैन करवाने से क्या होगा, वो नफ़रत जो दुश्मन के दिल में है कम तो नहीं हो जाएगी। असल ज़रूरत तो इस बात की है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया जाए ताकि लोगों के दिलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, बल्कि हुकूमत वक्त को लिखा कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिनके नतीजे में लोग एक दूसरे के मजहबी पेशवाओं के किरदार पर हमले से गुरेज करें। इसी पाकीज़ा सुन्नत पर अमल करते हुए जमात अहमदिया का पिछली 1 सदी से ज़्यादा का सफ़र गुज़रा है। खिलाफत सानिया में रंगीला रसूल शाया हुई जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर नापाक इल्ज़ामात लगाए गए तो मुसलमान कत्ल गारत पर उतर आए। ऐसे में जमात अहमदिया के इमाम हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जमात को नसीहत फरमाई कि फ़साद करने से कोई फ़ायदा नहीं, तमाम हिंदुस्तान में जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो ताकि हिंदुस्तान भर को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से आगाही हो। फिर ये जलसे हिंदुस्तान से बाहर दुनिया भर में मनाए जाने लगे और जमात अहमदिया आज तक इस बाबरकत रवायत को निभाती चली आ रही है। खिलाफत राबिया में सलमान रुश्दी ने इस बासी कड़ी में उबाल लाने की कोशिश की तो दीगर मुसलमानों की तरफ से वही जलाओ गिराव देखने में आया। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने अपने खुतबात में और दीगर मौक़े पे सतह पर नज़र आने वाली इस किताब के पसे पर्दा साजिश को बेनकाब किया और इस नापाक किताब के जवाब में अपनी निगरानी में एक किताब भी तहरीर करवाई जिसका नाम रुश्दी हॉन्टेड बाय हिज अनहोली गोस्ट था। फिर खिलाफत खामसा में इसी तरह के घनौने हमले डैनिश अखबारात के कार्टून की शक्ल में हुए। सोशल मीडिया पर भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर नहायत दिलखराश किस्सा कहानियाँ और फिल्में डाली गईं। कहीं कुरान को नज़र आतिश करने की साजिशें सर उठाने लगीं, कहीं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने का मुकाबला किया जाने लगा। ऐसे में हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सैयदुल्लाह ताला बिन नसरुल अज़ीज़ ने हर मौका पर नहायत बसीरत अफरोज़ खुतबात इरशाद फरमाए और सारी जमात को अपने साथ लेकर दुनिया भर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत और आपके अजीम शान किरदार को उजागर करने का एक आलमगीर मिशन शुरू फरमाया। जमाती लिटरेचर में कौमी और बैनुल अक़वामी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर हर गली कूचे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत को उजागर करने का सेहरा जमात अहमदिया के सर पर पहनाया। इंटरफेथ सिम्पोजियम के ज़रिए हर मुल्क हर शहर में इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात को आम करने की तलकीन फरमाई। इमाम जमात अहमदिया आलमगीर अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सैयदुल्लाह ताला बिन नसरुल अज़ीज़ की क़ियादत में आज भी जमात अहमदिया कामयाबी और कामरानी के इसी रास्ते पर रवां है जो मसीह आखिर ज़मां महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया। जहाँ दूसरे मुसलमान ऐसे हमलों के जवाब इस तौर से देते हैं कि दुनिया की नज़रों में इस्लाम की मज़ीद बदनामी का बायस बनते हैं, वहाँ जमात अहमदिया दुनिया में इस्लाम की खूबसूरत तरीन तस्वीर पेश करने की सआदत पाती है। अल्लाह ताला हम सब वक्फ़ नौ को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हमेशा खलीफा वक्त के इशारों पर चलते हुए इस्लाम की सरबुलंदी का बायस हों। हर तरफ फ़िक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सा ना पाया हमने। अच्छा क्यों ज़फ़रुल्लाह खुलासा बयान करो, उसने क्या कहा है? उर्दू में करोगे इंग्लिश में? हैं? चलो तुम उर्दू में करोगे, इंग्लिश में कौन करेगा? तुम नमान, तुम इसकी समरी दोगे इंग्लिश में? हैं? ज़ुबानी बता दो जो तुमने सुना। खड़े बैठे माइक्रोफोन ले लो।
खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ ना, ताकि थोड़ा सा स्टेज फियर भी दूर हो। भाई ने वो तमाम वाक़यात बताए हैं जो जिनमें इंग्लिश में मैंने पूछा था। ओके, कौन इंग्लिश में करेगा? तुम कर सकते हो? यस, उसको दे दो। ओके। Basically, he started off with Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, that how he defended Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how he reacted to other people pointing fingers at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then he went on to describe how Khalifatul Masih Sani, when the book came out, Ummatul Hayatul Mu'mineen, how he not Hayatul Mu'mineen. So he described how Jamaat Ahmadiyya defended Hazrat Rasulullah status, and then he went on to Khalifatul Rabia, Hazrat Mirza Tahir Rahimullah Ta'ala bin Nasr Aziz, and then he said that when Rushdie wrote his book, Jamaat responded with the new book. I think it was called Rushdie Haunted by His Unholy Ghost. And then he went on to describe how now when the Danish are drawing cartoons, how Jamaat Ahmadiyya is defending Islam through the guidance of Khalifatul Masih Khamis Ta'ala bin Nasr Aziz. और जो रिसेंट जो फिल्म बनाई थी इन्होंने, उसके बारे में भी कहा था इसने। तो YouTube वाली फिल्म जो थी, हाँ जी, उसके बारे में हजूर याद नहीं मुझे। उस पर भी मैंने रिसेंट कुफला दिया था ना। हाँ जी हजूर। तो बता दो उनको क्या दिया था, किसने सुना था वो? मैंने सुना था। वक्फ नौ क्लास में ने 21 सितंबर, 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के खुतबे सुने थे। किसने सुने? खड़े करो हाथ। बाकी ने नहीं सुने। ये हाल है इनको, अब तो छप चुके हैं, उनको पढ़ाएं सारों को, सारों को पढ़ाएं और उसके बाद फिर उनसे फीडबैक लें इन्होंने पढ़ा भी है कि नहीं। ठीक है, बैठ जाओ। वाकफी नौ का ये हाल है कि इन्होंने खुतबा ही 21 सितंबर का खुतबा नहीं सुना, इन्होंने 28 सितंबर का नहीं सुना, 5 अक्टूबर का जो थे ओरिएंटलिस्ट या दूसरे गैर जिन्होंने कहा हुआ है आंसर के बारे में, उनके मैंने कोट पढ़े थे, वो भी नहीं सुना। ठीक है, वो सारे तुम लोग सुनो, और बल्कि अब छप गया उसको पढ़ो, हैं, ताकि तुम्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम का, आपके स्टेटस का, आपके अहमियत का पता लगे। ये तो नहीं है क्लास ना हो रही हो तो वक्फे नौ का शुबा भी सो जाए आराम से। तुम्हें खुदावंद ने दिया और जमाती तौर पे कुछ नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ वक्फे नौ पे रिलाई कर रहे होते सारे। अच्छा, शायद महमूद साहब अब तुम आ जाओ, सीरत नबी क्या कहना चाहते हो? जहाँ ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहाँ अच्छाई के साथ साथ बुराई भी तेज़ी से परवान चढ़ रही है, और इसके नतीजे में जब दुश्मनाने इस्लाम को कुछ नहीं मिलता तो हमारे प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेबुनियाद एतराज़ात उठाते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी ज़ात मुबारका पे खालिक़ कायनात ख़ुद अपने फ़रिश्तों के साथ दुरूद व सलाम भेजता है, और हमें भी यही हुक्म देता है। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। आज चंद उबाश और गलीज़ लोग जो हमारे प्यारे आका व मौला के ख़िलाफ़ उंगलियां उठाते हैं, वो नहीं जानते कि हमारे प्यारे आका ने हैवानों को इंसान बनाया, मुर्दों को ज़िंदा किया, इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाल कर इरफ़ान व फ़ुरक़ान का जाम लबालब पिलाया। औरतों को फ़र्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, जहाँ औरत नहायत पस्ती यानी बेइज्जती की ज़िंदगी बसर कर रही थी, वहाँ आपने औरत को बाइज़्ज़त मकाम अता फ़रमाया। इसको विरासत यानी इनहेरिटेंस में हिस्सादार ठहराया। शादी के मामले में इसकी रज़ा को मुक़द्दम करार दिया। औरत की 3 हैसियतों माँ, बीवी और बेटी को दीनी और इखलाकी एतबार से अज़मत, करामत और हुर्मत कायम फरमाई। बीवियों के हुकूक़ और उनकी इज़्ज़त की आला मिसाल कायम कर दी। हज़रत आयशा का वाक़या है
कि जब एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुजरे में क़याम पज़ीर थे तो रात को जाग कर इबादत करने से पहले फ़रमाया, आयशा अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो अपने रब की इबादत कर लूँ। कैसी हसीन बात है, इज़्ज़त व एहतराम का कैसा नमूना पेश किया कि इबादत से पहले अपनी बीवी से फ़रमाया अगर इजाज़त हो तो अपने रब की इबादत कर लूँ। माँ को वो आलीशान मर्तबा अता फ़रमाया कि उसके ज़ेर इक़दाम जन्नत अता की। हिदायत फरमा दी कि खुदा और रसूल के बाद इज़्ज़त व तकरीम की सबसे ज़्यादा हक़दार तुम्हारी माँ है। जैसे कि हुजूर ने खुतबा जुम्मा में फ़रमाया कि ये लोग एतराज़ करते हैं कि नऊज़ बिल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतें बहुत पसंद थीं, और बहुत से मुखालिफ राइटर्स इस बात को उठाते हैं कि आपको औरतें पसंद थीं, पॉलीगैमी पे एतराज़ करते हैं। जबकि अस्मा बिन नौमान अरब की खूबसूरत औरतों में से थीं जिनकी तारीफ़ सब औरतों ने की। उनके वालिद की ख्वाहिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया, मगर जब आप उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुमने एक बहुत अजीम पनाहगाह की पनाह तलब की है, और बाहर आकर अपने सहाबी को फ़रमाया कि इसे इसके घर वालों के पास छोड़ाओ। ये समझते हैं कि मर्द को खुली आज़ादी दे दी गई है, जबकि असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हद कायम की है। उस ज़माने में जब शादियों का कोई हिसाब ही नहीं हुआ करता था, जंग के बाद औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाता था, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 शादियों की हद मुकर्रर फरमाई। फादर ऑफ जिहाद कहने वाले और आपको एक्सटॉर्शनिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाने वाले भूल जाते हैं कि इनके अपने लोग जिन्हें तारीख़ का ज़रा भी इल्म फ़हम है, वो इस बात को तस्लीम किए बग़ैर नहीं रह पाते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन का पैगाम लेकर इस दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग एक कैथलिक नन है। शी स्टेट्स, फार फ्रॉम बीइंग द फादर ऑफ जिहाद, प्रॉफिट मोहम्मद वाज द पीस मेकर who risked his life and nearly lost the loyalties of his closest companions because he was determined to effect a reconciliation with Makkah. मुतरज़ीन ये भी एतराज़ करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर दुनिया में इस्लाम फैलाया, लेकिन ये अक़ल के अंधे नहीं समझते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार रहम व मोहब्बत की तलवार थी, दोस्ती और हमदर्दी की तलवार थी, जिसने दिलों को फ़तह किया और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने पर मजबूर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे जिन्होंने जंग के उसूल दुनिया को बताए कि औरतों को नहीं कत्ल किया जाएगा, बच्चों को नहीं कत्ल किया जाएगा, इबादत गाहों की हिफाजत की जाएगी, दरख्तों को नहीं काटा जाएगा, जंगी कैदियों से सिला रहमी और हुस्न सलूक से पेश आया जाएगा। इसी हवाले से फ़तह मक्का का एक खूबसूरत और अजीम शान वाक़या मौजूद है। कुफ़ार मक्का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ऐसे दुश्मन थे जिन्होंने साल हा साल तक मज़ालिम के पहाड़ तोड़े और जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम की, हत्ता कि फ़तह मक्का का तारीख़ी दिन आ गया। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नज़रें झुकाए खड़े हुए थे, यानी कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज तो पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी। उस दिन उनके जहनों में ये बात थी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुँचाने में कोई कसर न छोड़ी। उन लोगों में मुसलमान ग़ुलामों को मक्का की गलियों में घसीटने वाले और मुसलमान औरतों को बेदर्दी से शहीद करने वाले भी शामिल थे। इन्हीं लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा का कलेजा चबाने वाली हिंदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब पर हमला करने वाले भी शामिल थे। उन लोगों ने जुल्म व सितम से इंसानियत के शर्फ़ को पामाल किया हुआ था, मगर उस रोज़ क्या हुआ? बाज़ारों में कोई खून रेज़ी ना हुई, ना ही किसी को कत्ल किया गया और ना ही किसी को शहर बदर किया गया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान फरमा दिया। आपने फरमाया, ला तसरबा अलैकुम फ़िल यौम, ला तसरीबा अलैकुम फ़िल यौम, कुमुल यौम, ला तसरीबा अलैकुम यौम। यूँ आपने ऐसा इंतकाम लिया जिस पर रहती दुनिया तक शर्फ़ इंसानियत नाज़ा रहेगा। लिया जुल्म से अफ़ का इंतकाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम। रिवायत में आता है कि हज़रत बिलाल सिर्फ़ इसी बात पर ईमान ले आए कि आका और ग़ुलाम बराबर हैं, और फिर ता क़यामत एक मिसाल कायम हो गई। जिस कदर भी जुल्म ढाया गया, बिलाल की ज़ुबान पर एक ही कलमा जारी था, अहद अहद। खुदाया आसमान ने यह कैसा नज़ारा देखा कि ग़ुलाम और आका एक जैसा लिबास पहने खड़े हैं, ग़ुलाम और आका एक जैसा खाना खा रहे हैं और एक ही सफ़ में खड़े हैं। और सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि मक्का की गली कूचों में ज़िल्लत व तहक़ीर का निशाना बनाए जाने वाले बिलाल को
फ़तह मक्का के रोज़ इज़्ज़त और शर्फ़ की दौलत बांटने वाला करार देकर ये ऐलान फरमाया कि जो भी बिलाल के झंडे के नीचे आएगा उसे अमान दी जाएगी। इसी इज़्ज़त और तकरीम और मुकाम की वजह से हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हज़रत बिलाल को सैयदना बिलाल कहकर मुखातिब किया करते थे। जंगी कैदियों, ग़ुलामों, हत्ता के दुश्मनों के साथ भी शर्फ़ इंसानी की आला कदरों को कायम करने वाला ऐसा हुस्न सलूक फरमाया जो इंसानियत की जबीन पर रहती दुनिया तक ताज बनकर सजा रहेगा। इसी तरह आज जो ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार हैं, डिसेबल्ड मरीज़ों के लिए इज़्ज़त के लिए और कमज़ोर लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए काम करते हैं, ये तमाम तालीमात तो हमारे प्यारे आका ने आज से 1500 साल पहले नौ इंसानी को दे दी थी। माइकल हार्ट ने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री रैंकिंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर लिखकर इस बात को वाज़े कर दिया कि मुसलमानों के साथ साथ गैर मुसलमान भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इनकार किए बग़ैर इनकार नहीं कर सकते। माइकल हार्ट्स states he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. इसी तरह बेशुमार ऐसे हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट और फिलोसफर्स गुजरे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का एतराफ़ किए बगैर नहीं रह सकते, यानी कि वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही आला और अरफा नबी थे, जिनमें सर विलियम म्यूर, जॉन विलियम ड्रेपर, केनेथ क्रैग और महात्मा गांधी जैसे लोग शामिल हैं। आखिर में हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत इक़्तिबास पेश करना चाहूँगा। आप फरमाते हैं, वो आला दर्जे का नूर जो इंसान को दिया गया, यानी इंसान कामिल को, वो मलाइक में नहीं था, नुजूम में नहीं था, कमर में भी नहीं था, आफ़ताब में भी नहीं था, वो ज़मीन के समंदरों और दरियाओं में भी नहीं था, वो लाल और याकूत और ज़मर्रुद और अलमास और मोती में भी नहीं था, गर्ज़ वो किसी चीज़ अर्ज़ो समावी में नहीं था, सिर्फ़ इंसान में था, यानी इंसान कामिल में, जिसका अतम और अकमल और आला और अरफा फ़र्द हमारे सैयद व मौला सैयदुल अंबिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बलगल्लुलाबे कमालही कशफ़द जाबे जमालही हसनत जमीओ खिसालही सल्लु अलैहि व आलिही। अच्छा जी, तुम खालिद, ये पीछे मिड टर्म छुट्टियाँ हुई हैं जी, तुम लोगों को 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक थी या बाद में हुई हैं? क्या मतलब? कब हुई थी? स्कूल लगे हुए थे उन दिनों में? अब तो यूनिवर्सिटी में शुरू होना। यूनिवर्सिटी में? चलो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जी। जुमा पढ़ते हो मस्जिद में? नहीं, मैं लंदन में पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे तो नहीं। अच्छा, तुम जो जुमे का खुतबा MTA पर नहीं सुनते, इंटरनेट पर भी सुना जाता है अब तो? जी सुनता हूँ। 21 का खुतबा नहीं सुना था सितंबर का? नहीं जी। 28 का भी नहीं सुना था? जी 28 का सुना। उसमें क्या कहा था? उसमें मैंने प्रेस मीडिया के हवाले से बात की थी ना, कि जो मैंने खुतबा दिया था सल्लम की रिएक्शन के ऊपर, जो फिल्म पे बनाई है इन्होंने, हैं उसमें प्रेस ने क्या रिएक्ट किया और किस तरह हमारी पब्लिसिटी हुई। जी सुना था जी। फिर 5 अक्टूबर में मैंने कहा था, मुख्तलिफ कोट किए थे जिस तरह इसने बताए हैं अभी ओरिएंटलिस्ट के, हैं सुना था कि नहीं? 28 का सुना था, फिर भी 5 का बाद में नहीं सुना था। फिर तुम कभी कभी सुनते हो जी। हाँ, कोशिश करते हैं। रेगुलर नहीं हो, रेगुलर सुना। अब तो किस किस के पास इंटरनेट है, एक्सेस है, लैपटॉप रखे हैं, कंप्यूटर रखे हैं, किस किस ने घर में रखे हुए हैं? तो वहाँ जो बैठ के तुम इधर उधर हाथ मारते रहते हो, चैटिंगें करते रहते हो, खुतबा सुना करो अगर वक्त ना मिले तो। यूनिवर्सिटी में जाने वाले भी और दूसरे भी, समझे? तो मैं हैरान हूँ, 21 सितंबर, 28 सितंबर, 5 अक्टूबर 3 खुतबे थे और उनमें से चंद एक ने सुने हैं। तो पहले तारीख का नहीं पता लगा था, 21 तो 28 का पता नहीं लगा था। तो अंग्रेज़ी में मैंने कहा अब समझ आइए कुछ, अब हाथ खड़े करो किन्होंने सुने हैं। फिर भी वही हाथ हैं थोड़े से। तुम लोगों का काम है, वाकफी ने 9 कहा कि कम से कम खुतबे बाकायदा सुना करो, और फिर उनके नोट्स लिया करो, उसी से तुम लोगों का कुछ ना कुछ जो दीनी नॉलेज है वो बढ़ेगा। ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ ये भी ज़रूरी है।
क्यों जी सैफ साहब, तुमने सुना था कि नहीं? हैं क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, और हजूर ये तो होते हैं पेंडेंट्स वगैरह होते हैं, तो स्टोन से आप अंगूठियाँ जैसे बनाते हैं, स्टोन्स जो पहनते हैं लोग अंगूठियों पे या चांदी जैसे पहनते हैं, उससे कोई पर्सनैलिटी के ऊपर बंदे का फ़र्क पड़ता है कोई? बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ स्टोन्स के जिन्होंने स्टोन से निकाले होते हैं ना मुख्तलिफ, ये कि तुम्हारा फ़लाँ स्टोन है, फ़लाँ बुर्ज है, हैं वो मुख्तलिफ क्या किस किस्म के नाम है, कैप्रिकॉर्न और फ़लाँ और वो ये स्कॉर्पियो और इस तरह के, उनको भी स्टोनों के साथ मुंसलिक कर देते हैं बाज़ लोग कहते हैं। लेकिन इतना असर नहीं। लेकिन और जो मर्दों को वहाँ से ने फरमाया ना कि सोना ना पहनो, वो इसलिए कि ज़्यादातर उस पर ज़ीनत का इजहार होता है। ये भी कहा जाता है कि सोने का असर होता है, क्योंकि सोने का असर से कुछ अंदर भी एहसास पैदा हो जाता है इंसान के। लेकिन पता नहीं वो तो साबितशुदा है अभी कि नहीं है। जो बाहर साबितशुदा बात यही जो है ज़ाहरी, वो यही थी कि सोना एक फ़ख्र की निशानी है या ज़ीनत की निशानी है जो औरतों के लिए बेहतर है, इसलिए सोने से मना किया। बाकी कहा जाता है कि स्टोन्स का असर होता है, बाद लोग कहते हैं मुख्तलिफ, लेकिन साबित तो किसी ने नहीं किया। क्यों डॉक्टर साहब, आपने कोई साइकोलॉजी में कहीं पढ़ा? नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है। और हजूर जो ये गुस्ताखी रसूल की जो वीडियो है, मेरा सवाल था एक, जो ये गुस्ताखी रसूल की वीडियो जो है ये लोग जो जिन्होंने बनाया वो कह रहे हैं कि इट्स आवर राइट इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इसके लिए हम इसका जवाब क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई हदूद लिमिट्स भी तो होनी चाहिए, हैं? अब फ्रीडम के अब बातें करते हैं ये लोग, यहाँ फ्रांस में केट की जो उन्होंने टॉपलेस तस्वीरें छाया कर दी हैं, उस पर क्यों उन्होंने केस कर दिया? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच होना चाहिए वहाँ भी, उसको क्यों नहीं बर्दाश्त किया इन्होंने? फिर हज़रत ईसा पे कुछ स्पेन में इन्होंने बनाई थी, वहाँ इन्होंने फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, जुलूस भी निकाले, वहाँ क्यों नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच आई? हैं? और फिर केस भी कर रहे हैं, उसका प्रॉपर फॉलोअप भी कर रहे हैं। यहाँ फ्रांस में जो हुआ उसमें केट वगैरह जीत गए हैं, वहाँ का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, वो केट जीत गई, क्यों नहीं था? तो यहाँ क्यों नहीं है? इसका मतलब इनके ये दो हैं इनकी वो अमलियाँ, फैसला एक मतलब एक नज़र से नहीं देखते हर एक को। फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई लिमिट होनी चाहिए। वो जब शुरू में आज़ादी मिली है ना हर एक को, तो एक यहाँ इंग्लैंड के एक स्ट्रीट पे एक शख्स अपनी छोटी घुमाता हुआ जा रहा था, हैं? इतने में सामने से एक आदमी आ रहा था, उसकी वो सोटी घुमा रहा था, तो उसके यहाँ नाक पे लग गई। उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया, केस चला गया। तो जज को उसने पूछा कि तुमने क्यों उसके मारा है? उसने कहा मैंने तो नहीं मारा, मैं तो मुझे आज़ादी थी, मैं फ्रीडम ऑफ एक्शन और स्पीच हर चीज़ है यहाँ, तो मैं अपनी आज़ादी से अपनी सोटी घुमा रहा था, इसका काम था बचना। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी आज़ादी ख़त्म हो जाती है जहाँ अगले की नाक शुरू हो जाती है। तो इसलिए फ्रीडम के कोई हदूद होनी चाहिए। ये फ्रीडम के नारे लगाते हैं। पिछले दिनों में कुछ अर्सा हुआ, कोई 2 साल हुआ, एक प्रोग्राम यहाँ आ रहा था, बच्चों को कहते हैं जी आज़ादी होनी चाहिए और कुछ नहीं कहना है, और फ़ौरन पुलिस आ जाती है। वो एक अंग्रेज़ यहीं का ब्रिटिश ही को बोल रहा था, कहता है एक मेरा बेटा था 13-14 साल का, वो फ्राइंग पैन में कोई फ्राई कर रहा था, अंडा तल रहा था या कुछ चीज़ थी, तो इतने में वो तेल का जो छींटा उड़ा ना, तो उसमें आग लग गई फ्राइंग पैन में।
तो मैंने जल्दी से कोई हाथ मार के जो परे किया आग बुझाने के लिए, उसके बचाने के लिए मैंने उसको परे हटाया ना जल्दी से। उसने पुलिस में कह दिया था मुझे थप्पड़ मारा है और पुलिस बाप को पकड़ के ले गई। कहता है ये तो आज़ादियाँ दे दे के तुम हमारी नस्लें भी ख़राब कर रहे हो। तो जो हर हाथ की बात की कोई लिमिट होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ तक हो जहाँ तक तुम किसी को जज्बात को हर्ट ना कर रहे हो, समझ आई। जहाँ तुमने अगले के साथ खेलना शुरू कर दिया वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता, ठीक है। वैसे अल्लाह ताला के नज़ारे भी और तरह के हैं, पकड़ भी लेता है। अब इसी शख्स ने जिसने फ़िल्म बनाई थी, क्या नाम था, इनोसेंस, हैं, इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, इसका ये किसी पहले कुछ पुराने अरसे में एक केस में इसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ थीं इंटरनेट के ऊपर आने के ऊपर, और कोर्ट ने इसको फ़ैसला दिया था कि अगर तुमने इस तरह की दोबारा हरकत की तो तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। वो पता नहीं इस केस में हुआ या किस वजह से, बहरहाल उसको कल परसों ही कोर्ट ने फ़ैसला किया है ना, उसको 1 साल के लिए उन्होंने जेल कर दिया। किसी और तरह पकड़ा गया, 1 साल के लिए जेल हो गया, उसको सज़ा तो अल्लाह ताला ने इस तरह ही पकड़ कर ली उसकी। इस वीडियो के लिए तो नहीं की। जो पिछला केस था ना उसमें इस वीडियो का लिंक इस तरह हो गया है कि ये दोबारा इंटरनेट पे आया, हालांकि उस पर रोक थी कि नहीं उसने आना, कोर्ट ने उसको इस तरह ले लिया। और जो दुनिया में शरीफ लोग हैं, हुकूमतें हैं, वो इस हकीकत को समझती हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई हद होती है। मतलब ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने यूट्यूब वालों को उस वक्त नोटिस दे दिया था 10 दिन का कि 10 दिन के अंदर ना उतारी तो हम मुल्क में तुम्हारा यूट्यूब बैन कर देंगे, ब्राज़ील में। तो शरीफ लोगों को तो समझ आती है इस बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई हद होनी चाहिए। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैंने इसको यहाँ आया था जब 21 सितंबर को मैंने खुतबा दिया तो बहुत सारे प्रेस वाले आए हुए थे भी, वो जो है टीवी नाइट, क्या है, न्यूज़ नाइट वाला भी थे, और न्यूजीलैंड टेलीविज़न भी था, इंटरनेशनल उनका सैटेलाइट भी जाता है। इसी तरह फ्रांस का भी था, कुछ जर्नलिस्ट भी थे न्यूज़पेपर्स के। तो जो न्यूज़ नाइट वाला मुझे बार बार कहे कि इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हैं। मैं कहा ठीक है, मैं अगर यहाँ बैठ के तुम्हारे बाप को गालियाँ देनी शुरू कर दूँ या कुछ कहूँ तो तुम क्या रिएक्ट करोगे, हैं। हमारे दिल में आज़म का मुकाम बाप की इज़्ज़त से ज़्यादा है, तो तुम बताओ तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। तो नहीं, वो चुप कर गया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा मैं कहा मेरा पहले सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हारी बात आगे चलाऊँगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, चुप कर गया, बोला नहीं। इसका अगर बाप अपने बाप को गाली सुनना पसंद नहीं करते तो फिर फ्रीडम स्पीच क्या है इनके ख्याल में। वो अगला जवाब ही नहीं था उसके पास। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं हर जगह। केट तो मुकदमा जिता दिया, यहाँ कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। जीसस के ऊपर फिल्म बनी तो वहाँ बैन कर दी स्पेन वगैरह में, समझ आई। तो ये तो हाँ, एक सवाल कर लो, वक्त नमाज का भी होना है। हजूर, मैंने पूछना था कि हज़रत सूफ़ी अहमद जान साहब वो साबित है, इसलिए उनकी वफ़ात पहले हो गई थी दावे से। पहले हो गई थी, फिर साबित किस तरह हो गए। इसका मतलब बुजुर्ग थे हैं जी, उनके हवाले आते हैं तारीख़ अहमदियत में, तारीख़। ठीक से ठीक, जज़ाकल्लाह। कहाँ तुमने क्या पढ़ा है जी, क्या पढ़ा है तुमने। नहीं, वो अम्मी ने पूछा था तो क्या जहाँ से पढ़ा वाक़या वहाँ से पढ़ लो। हाँ, वहाँ से बात हो चुकी थी, साबित तो नहीं हो सकते थे। मैं कहा कहीं किसी ने इस क्लास में लिख तो नहीं दिया किसी जगह लिटरेचर में हमारे। जामिया में ना कसौटी में पूछा गया था, तो उसमें मेरा कल ये इशू था, सही हैं। जामिया में कसौटी का प्रोग्राम जो हुआ, नहीं, मैंने कहा कहीं हमारे बात लिख देते हैं ना कि क्योंकि ये थे तो इसलिए वो हो गया, कि जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कहीं किसी ने मजमून लिख तो नहीं दिया कि जस्टिफाई करने के लिए। वो तो सऊदी अरब में जितने बादशाह हैं ये मरते हैं ना, जितने फौत होते हैं, सारा दिन शराब भी पीते हैं और सब कुछ, कैसीनो जाते हैं तो अपना $1-1 लाख वहाँ की
उनको सर्व करने वालियों को दे आते हैं एक रात में, वो जब मरते हैं तो सऊदी अरब वाले उनको भी रज़ियल्लाहु अन्हु लिख देते हैं। उनका क्या है वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। अखबारों में बड़े बड़े शोर पड़ते हैं सऊदी बादशाहों के शहजादों के मुतल्लिक, और फिर रज़ियल्लाहु अन्हु बन जाते हैं वो, उनको कोई नहीं पूछता। अहमदी अगर कहते हैं तो कहते हैं देखो जी शायर इस्लाम की बेहुरमती कर दी इन्होंने। उसने क्या किया, तुमने हाथ टेढ़ा किया था? वजीर साहब तुम्हारे सवाल लंबे ही होते हैं, ज़रा कर लो चलो। फिर तुम आखिरी हो गए, फिर वैसे तुम्हारे से पहले भी कोई था। चलो एनीवे जी ज़रूर। जो भी पहले सवाल हुआ था इसी बारे में, एक मैं केस स्टडी कर रहा था दो तीन वीक पहले। तुम लॉ पढ़ रहे हो? जी ज़रूर। अच्छा। तो अभी रिसेंटली एक केस पे वर्डिक्ट दिया है एक जज ने, और उसमें उसने लिखा था कि सेम जैसे आपने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मुसलमान लड़का था, उसने कमेंट दी थी जो डेड सोल्जर्स हैं अफगानिस्तान में उनके बारे में, और उस पर उसको सज़ा हुई है। तो ऐसे और भी काफ़ी और ऐसे कनाडा में मुझे किसी ने लिख के भेजा है वकील ने, वहाँ भी बहुत सारी वर्डिक्ट आ चुकी हैं ऐसे जी। तो मैंने वो देख के उसके बाद अब्बू को भी ऐसे सवाल किया था कि हमारी तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं हो सकता। हम कर रहे हैं, मैंने लॉयर्स की कमेटी बनाई है, तो खुद मैं तभी तो कहा है, सुन लो तुम्हें पता लगे। वो कमेटियाँ मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रही हैं। उसी पे मुझे कनाडा के एक लॉयर ने लिख के भेजा था कि यहाँ ये फैसला हुआ है और कोर्ट का ये फैसला है जी, और लॉ का हिस्सा है जी। तो इसको हम ले सकते हैं। तो मुख्तलिफ मुल्कों के हिसाब से होगा, जो उनको फाइनल आउटकम होगी तो उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है फैसला जी। हैं बस वैसे पहले तो किसी मौलवी ने शोर नहीं मचाया। अब यहाँ अल्लामा अलाउद्दीन साहब हैं, कोई पीर साहब जी ज़रूर, जो मेरे कहने के बाद कि वो गुलाह हूँ और असम्बलियाँ ये करें और वो करें, अब ये लोग अपने पे क्रेडिट ले जाने के लिए ना वो मेरे अल्फाज दोहराने लग गए जी। उन्होंने एक रिट भी की है शायद, उन्होंने एक रिट भी की है शायद यहाँ पे। हाँ वो उसके बाद की, ये पहले तो किसी को नहीं ख्याल आया जी। अब 2 हफ्ते 8-10 दिन से ही आना शुरू हुआ है, 2 हफ्ते पहले से ही जी ज़रूर। तो तुमने नमाज सुन्नत नहीं पढ़नी जाके? सवाल नहीं है, मैंने बस कुछ कहना है, अगर इजाज़त है इंग्लिश में कह लूँ? हाँ। Basically 2-3 हफ्ते पहले I had a मुलाकात with you, and in the मुलाकात I expressed how I was finding it difficult to get work experience and to get work. हाँ जी, क्या करना है? Good to get back what? 2-3 weeks back, 2-3 हफ्ते पहले मेरा आपसे मुलाकात हुआ। फिर क्या हुआ? और उससे पहले I was trying to get work experience for 2 months. I was emailing every day and I couldn't find anything. And in the mulaqat, you asked me to find work in research or to look into medicine as well, which I asked for. I wanted to get into medicine. I couldn't find work experience. Or Hazur, so after that, you had 2 days after your mulaqat, I got 2 simultaneously from. You got the acceptance letter. No, I got an email from a hospital and a research institute for work experience. अच्छा. So I just want to thank you for your. अच्छा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुम्हारा भाई है? कौन? वो हैं? भाई है तुम्हारा? हाँ जी। वो तो अच्छी वाली उर्दू बोल लेता है। तुम्हारा एक भाई जामिया में है? हाँ जी है, ताहिर खालिद। चलो फिर, अल्लाह हाफिज़। क्यों, तुम्हारे पास कोई सवाल है? हैं? तुम्हारे पास जवाब ही होगा। अस्सलाम वालेकुम।